एक छोटे से पहाड़ी गांव में रहता था राहुल नाम का एक जवान लड़का। राहुल का सपना था शहर जाकर बड़ा इंजीनियर बनना, लेकिन घर की हालत ऐसी थी कि पिता की छोटी सी किराने की दुकान और माँ की बीमारी के कारण पढ़ाई बीच में छूट गई। फिर भी राहुल हार नहीं मानता था। रात को दुकान बंद करने के बाद वो लालटेन की रोशनी में घंटों पढ़ता रहता था। गांव में ही रहती थी प्रिया, राहुल की बचपन की दोस्त। प्रिया बहुत समझदार और हंसमुख लड़की थी। दोनों बचपन से साथ खेलते थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए राहुल को प्रिया से प्यार हो गया। प्रिया भी राहुल को बहुत चाहती थी, लेकिन दोनों कभी कुछ कह नहीं पाए। एक दिन राहुल को शहर से एक अच्छी नौकरी का ऑफर आ गया, लेकिन नौकरी ज्वाइन करने के लिए उसे तुरंत जाना था और पिता ने मना कर दिया क्योंकि माँ की तबीयत बहुत खराब चल रही थी। राहुल बहुत परेशान था। उस रात वो प्रिया से मिला और बोला, प्रिया, अगर मैं आज नहीं गया तो शायद कभी नहीं जा पाऊंगा, लेकिन माँ को छोड़कर जाने का मन भी नहीं करता है। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, जाओ राहुल, तुम्हारा सपना भी तो किसी की खुशी है। मैं माँ का ख्याल रखूंगा, तुम बस चिट्ठी लिखते रहिए। राहुल शहर चला गया। शुरू के कुछ महीने तो सब ठीक था। वो हर हफ्ते प्रिया को चिट्ठी लिखता। प्रिया उन चिट्ठियों को पढ़कर बहुत खुश होती और जवाब में गांव की सारी खबरें, माँ की सेहत और अपनी बातें लिखती। धीरे धीरे राहुल की जिंदगी में सफलता आने लगी। अच्छी सैलरी, नई दोस्ती, शहर की चकाचौंध। चिट्ठियाँ कम होती गई, कभी कभी तो महीनों जवाब नहीं आता। प्रिया फिर भी हर महीने एक चिट्ठी लिखती रहती, चाहे जवाब आए या ना आए। 3 साल बीत गए। राहुल अब एक बड़ी कंपनी का मैनेजर बन चुका था। उसकी शादी की बात चल रही थी शहर की एक लड़की से। उसी दौरान उसे एक पुरानी चिट्ठी मिली जो प्रिया ने 2 साल पहले लिखी थी, लेकिन राहुल ने कभी खोली नहीं थी। उस चिट्ठी में प्रिया ने लिखा था, राहुल, माँ अब ज़्यादा दिनों की मेहमान नहीं है। डॉक्टर ने कहा है बस कुछ महीने। तुम आओगे तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अगर नहीं आ पाए तो भी कोई बात नहीं। बस इतना याद रखना कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ हमेशा। राहुल को जैसे झटका लगा। वो तुरंत गांव के लिए रवाना हो गया। जब वो गांव पहुंचा तो माँ पहले ही गुजर चुकी थी। प्रिया ने अकेले ही सारी जिम्मेदारी संभाली थी। राहुल प्रिया के घर गया। प्रिया ने दरवाज़ा खोला तो उसकी आंखें सूजी हुई थीं। राहुल ने पूछा, प्रिया, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि माँ की हालत इतनी खराब है? प्रिया ने शांत स्वर में कहा, बताया तो था कई चिट्ठियों में, लेकिन तुम शायद बहुत व्यस्त थे। ननू का दिल टूट गया। वो समझ गया कि उसने अपने सबसे करीबी लोगों को कितना अकेला छोड़ दिया था। अगले कुछ दिन राहुल गांव में ही रहा। उसने प्रिया से माफ़ी मांगी और कहा, मैं वापस शहर नहीं जा रहा, यहाँ दुकान संभालूंगा और तुम्हारे साथ रहूँगा। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, राहुल, अब बहुत देर हो चुकी है। मैं अगले महीने अपनी शादी कर रही हूँ, गांव के ही डॉक्टर अजय से। राहुल स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। प्रिया ने आगे कहा, लेकिन मैं तुम्हें एक आखिरी चिट्ठी देना चाहती हूँ, इसे पढ़ना मत भूलना। प्रिया ने एक पुरानी डायरी से एक चिट्ठी निकाली और राहुल को थमा दी। राहुल ने चिट्ठी खोली। प्रिय राहुल, अगर तुम यह चिट्ठी पढ़ रहे हो तो समझ लेना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन प्यार कभी किसी को रोकने का नाम नहीं होता। तुम उड़ना चाहते थे, इसलिए मैंने तुम्हें उड़ने दिया। अब तुम जहाँ भी हो खुश रहना। बस एक बात याद रखना, सफलता तब तक अधूरी है जब तक अपने अपनों को साथ न रखना। तुम्हारी हमेशा, प्रिया। राहुल चिट्ठी पढ़कर फूट फूट कर रो पड़ा। उसने समझ लिया कि असली सफलता पैसे या पदवी में नहीं, बल्कि रिश्तों में होती है। राहुल ने शहर की नौकरी छोड़ दी। गांव में ही रहकर दुकान को बड़ा किया, गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाया